भारत के एक छोटे शहर रामपुर में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हो रही थी। बाजार में दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। लोग काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का दिन शहर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला है। सुबह के 7 बजे थे। हल्की धूप में एक महिला धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ चल रही थी। न्याया सिर पर दुपट्टा लिए वह बिल्कुल एक साधारण गृहिणी लग रही थी। उसके हाथ में छोटा सा थैला था और चेहरे पर शांति का भाव था। यह महिला और कोई नहीं बल्कि जिले की नई एडिशनल कलेक्टर प्रिया शर्मा थी। प्रिया ने जानबूझकर अपना साधारण रूप बनाया था। वह चाहती थी कि उन्हें कोई पहचान न सके और वह आम जनता के बीच रहकर असल स्थिति को समझ सके। प्रिया के मन में एक ही बात थी। आज वह देखना चाहती थी कि सरकारी दफ्तरों में आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार होता है। क्या वाकई में सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा करते हैं या फिर उनके साथ भेदभाव होता है। प्रिया सबसे पहले तहसील गई। वहां का माहौल देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा। दफ्तर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, घंटों से इंतजार कर रहे थे। एक बुजुर्ग किसान अपने कागजात लिए परेशान दिख रहा था। प्रिया ने एक क्लर्क से पूछा, सर, मुझे अपनी जमीन के कागजात की जरूरत है, कैसे मिलेंगे? दोपहर बाद आना, और हाँ, फीस भी लगेगी। कितनी फीस है सर? प्रिया ने पूछा। सरकारी फीस तो 50 रुपए है, लेकिन जल्दी काम चाहिए तो 500 रुपए दे दो। कल तक मिल जाएगा, क्लर्क ने आंख मारते हुए कहा। प्रिया समझ गई कि यहां रिश्वत मांगी जा रही है। उन्होंने शांति से कहा, सर, मैं सिर्फ सरकारी फीस ही देना चाहती हूं। क्लर्क भड़क गया। तो फिर महीनों इंतजार करो, यहां पैसा नहीं है तो काम भी नहीं है, समझी? प्रिया ने वहां से निकलकर राशन की दुकान देखने का फैसला किया। राशन की दुकान पर भी लंबी कतार लगी हुई थी। एक गरीब महिला अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। राशन डीलर चंद्र प्रकाश बहुत रूखे तरीके से लोगों से बात कर रहा था। जब उस गरीब महिला की बारी आई तो उसने कहा, मेरा राशन कार्ड है, चावल और दाल चाहिए। चंद्र प्रकाश ने कार्ड देखा। खत्म हो गया, सिर्फ दाल मिलेगी और वो भी आधी। लेकिन मेरा हक है पूरा राशन लेने का, महिला ने कहा। हक की बात मत कर, जो मिल रहा है वो ले ले, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, डीलर ने गुस्से से कहा। उन्होंने देखा कि डीलर के पीछे बहुत सारा राशन रखा हुआ है, लेकिन वह गरीब लोगों को पूरा नहीं दे रहा था। दोपहर में प्रिया सरकारी अस्पताल गई। वहां का नजारा और भी दुखदाई था। मरीज फर्श पर लेटे हुए थे। डॉक्टर और नर्स मरीजों से बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी को लेकर आया था। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है, देखिए ना। डॉक्टर ने बिना देखे ही कहा, पहले फीस भरो, फिर दिखाना, 2000 रुपए दो, तुरंत इलाज करूंगा। डॉक्टर ने कहा। शाम को प्रिया एक सरकारी स्कूल गई। वहां का हाल भी बुरा था। कई टीचर्स समय पर नहीं आते थे, जो आते भी थे वे ढंग से पढ़ाते नहीं थे। एक टीचर ने बच्चों से कहा, घर से कॉपी किताब लेकर आओ, यहां कुछ नहीं मिलता। एक छोटे बच्चे ने कहा, मैडम, हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, गरीबों के लिए पढ़ाई नहीं है, टीचर ने कहा। प्रिया का दिल दुखी हो गया। उन्होंने सोचा कि गरीब बच्चों के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। रात को घर लौटकर प्रिया ने पूरे दिन के अनुभव के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि सिस्टम में कहीं न कहीं बहुत बड़ी खराबी है। गरीब लोगों के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अब इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा। लेकिन वह जानती थी कि यह काम आसान नहीं होगा। उन्हें सबूत चाहिए थे। अगले दिन प्रिया ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने भरोसेमंद सहयोगियों को बुलाया। उनमें से एक थे डीएसपी राजेश कुमार और दूसरे थे डीएम के पीए अमित शर्मा। प्रिया ने उन्हें सारी बात बताई। हमें पूरे सिस्टम को साफ करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें सबूत चाहिए। हम छुपकर सारी जगह जाकर सबूत इकट्ठे करेंगे। राजेश ने कहा, मैडम, यह काम खतरनाक है, अगर किसी को पता चल गया तो? प्रिया ने दृढ़ता से कहा, डर के आगे जीत है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गरीब लोग तो लाचार हैं। तहसील में उन्होंने रिकॉर्ड किया कि कैसे क्लर्क रिश्वत मांग रहे थे। राशन की दुकान पर छुपे कैमरे से पता चला कि डीलर राशन को कम तोड़ रहा था और बाकी को कालाबाजारी में बेच रहा था। अस्पताल में भी उन्होंने सबूत इकट्ठे किए कि कैसे डॉक्टर्स फ्री इलाज के बदले पैसे मांग रहे थे। एक हफ्ते बाद प्रिया के पास पर्याप्त सबूत इकट्ठे हो गए थे। अब समय था बड़ी कार्यवाही का। उन्होंने ध्यान रविकांत से मिलकर सारी स्थिति बताई। डीएम भी सबूत देखकर हैरान रह गए।
प्रिया, यह तो बहुत गंभीर मामला है, हमें तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए, डीएम ने कहा। प्रिया ने कहा, सर, मैं चाहती हूं कि यह कार्यवाही सबके सामने हो, ताकि लोगों को पता चले कि सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। अगले दिन शहर के मुख्य पार्क में एक बड़ी जनसुनवाई का आयोजन किया गया। मीडिया के कैमरे भी लगे थे। कृननान डीएम रविकांत ने माइक संभालते हुए कहा, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने आए हैं। हमारे जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। फिर प्रिया शर्मा आगे आईं। उन्होंने कहा, मित्रों, पिछले दिनों मैंने खुद अलग अलग सरकारी दफ्तरों का दौरा किया है। जो कुछ मैंने देखा है वह हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। बड़ी स्क्रीन पर पहली वीडियो चली जिसमें तहसील के क्लर्क रिश्वत मांग रहे थे। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर राशन डीलर की वीडियो दिखाई गई जिसमें वह गरीब महिला को कम राशन दे रहा था। लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। अस्पताल की वीडियो देखकर तो लोग एकदम भड़क गए। एक आदमी चिल्लाया, यह तो हद हो गई, गरीबों का इलाज भी पैसे से। डीएम ने तुरंत घोषणा की, आज से तहसील के क्लर्क मनोज कुमार को निलंबित किया जाता है। राशन डीलर चंद्र प्रकाश का लाइसेंस रद्द किया जाता है। अस्पताल के डॉक्टर संजय गुप्ता के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाती है। लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। किसी ने नारा लगाया, प्रिया मैडम जिंदाबाद। प्रिया ने माइक संभालते हुए कहा, मित्रों, सिर्फ दोषियों को हटाना काफी नहीं है, हमें नई व्यवस्था बनानी होगी। उन्होंने घोषणा की, अब हर सरकारी दफ्तर में शिकायत बॉक्स लगेगा। हर महीने जनसुनवाई होगी। भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। गरीब लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था होगी। भीड़ में से एक बुजुर्ग किसान उठा। उसने कहा, मैडम, आपने हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाई है। 30 साल से मैं अपनी जमीन के कागजात के लिए भटक रहा था। एक महिला रोते हुए आगे आई। उसने कहा, मैडम, मेरे बच्चे को अस्पताल में दवा नहीं मिली थी। डॉक्टर पैसे मांग रहा था। आपकी वजह से अब हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन सभी खुश नहीं थे। भ्रष्ट अधिकारियों का एक गुट प्रिया के खिलाफ साजिश रचने लगा। उन्होंने कहा कि प्रिया ने गैरकानूनी तरीके से छुपे कैमरे लगवाए हैं। पूर्व क्लर्क मनोज कुमार ने अदालत में केस दायर किया। उसने कहा कि उसकी प्राइवेसी का हनन हुआ है। अदालत में जब सुनवाई हुई तो प्रिया ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, माननीय न्यायाधीश, अगर भ्रष्टाचार रोकने के लिए साक्ष्य जुटाना गैर कानूनी है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने तर्क दिया कि जनहित में की गई कार्यवाही को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश ने प्रिया के तर्कों को सुना और फैसला दिया कि जनहित में की गई कार्यवाही वैध है। प्रिया के इस साहसिक कदम की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। मुख्यमंत्री ने प्रिया की सराहना की और कहा कि ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है। राज्य सरकार ने प्रिया के मॉडल को दूसरे जिलों में भी लागू करने का फैसला किया। सफलता के बावजूद प्रिया को पता था कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। उन्हें लगातार सतर्क रहना होगा। उन्होंने अपनी टीम बढ़ाई, युवा अधिकारियों को जोड़ा जो ईमानदारी से काम करना चाहते थे। धीरे धीरे लोगों में भी बदलाव आया। पहले जो लोग रिश्वत देकर काम कराते थे, अब वे भी इसका विरोध करने लगे। एक दुकानदार ने कहा, अब मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा। प्रिया मैडम ने हमें दिखाया है कि बिना रिश्वत भी काम हो सकता है। स्कूलों में भी बदलाव आया। जो टीचर्स ठीक से नहीं पढ़ाते थे, उन्हें हटा दिया गया। नए योग्य टीचर्स भर्ती किए गए। बच्चों को मुफ्त किताबें और कॉपियां मिलने लगीं। गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। अस्पताल में भी क्रांतिकारी बदलाव हुए। नए डॉक्टर्स आए जो गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे। दवाइयों की कमी दूर की गई। एक गरीब महिला ने खुशी से कहा, अब हमारे बच्चों का इलाज मुफ्त में हो जाता है। प्रिया मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया के काम की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी। प्रधानमंत्री ने उन्हें दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रिया जी, आपने साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो
तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रिया के काम की सराहना की। उन्हें गुड गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। प्रिया ने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं है, यह उन सभी गरीब लोगों का है जिन्होंने साहस दिखाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। प्रिया की कहानी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने लगी। युवाओं के लिए वह एक प्रेरणा बन गई। एक छात्र ने कहा, मैं भी प्रिया मैडम की तरह ईमानदार अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन प्रिया जानती थीं कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। भ्रष्टाचार के नए रूप सामने आते रहेंगे। उन्हें लगातार सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा, यह केवल मेरी लड़ाई नहीं है, यह पूरे समाज की लड़ाई है। हमें मिलकर एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है। प्रिया ने तकनीक का भी सहारा लिया। सभी सरकारी काम ऑनलाइन कराए गए। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई। मोबाइल ऐप बनवाई गई जिसमें लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते थे। हर शिकायत पर 48 घंटे में कार्यवाही का नियम बनाया गया। प्रिया ने समझा कि सिर्फ सरकार के भरोसे बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ा। व्यापारियों, डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, सभी को मिलाकर एक ईमानदारी मंच बनाया गया। प्रिया ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाया गया। महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। प्रिया का मानना था कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की। पेड़ लगाने का अभियान चलाया गया। प्लास्टिक के उपयोग को कम किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया। आज प्रिया शर्मा एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। उनके जिले में भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो चुका है। गरीब लोगों को न्याय मिलने लगा है। लेकिन प्रिया का सपना यहीं खत्म नहीं होता। वह चाहती हैं कि पूरे देश में यह मॉडल लागू हो।